ये कहानी है दो इंसान की जो कि बहुत ही बीमार थे और दोनों शहर के एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना इलाज करा रहे थे। उसमें से एक आदमी थोड़ी देर के लिए अपनी बेड पर बैठ सकता था और उसका बेड खिड़की के पास था, जबकि दूसरा आदमी जो था उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। वो चल नहीं सकता था और इसीलिए वो दिन भर अपनी बेड पर सोया रहता था। कुछ दिनों के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और पहला आदमी जिसका कि बेड खिड़की के पास था, रोज सवेरे और शाम खिड़की के बाहर जो भी देखता था उसके बारे में अपने दोस्त को बताता था और उसका दोस्त उसे बड़े ही ध्यान से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनता था। वो बाहर की दृश्यों के बारे में अपने दोस्त को बताता था कि बाहर एक सुंदर सा बीच है, समुद्र का पानी नीला है और वहां पर एक सुंदर सा पार्क है, नीला आसमान है, छोटे छोटे बच्चे उस पार्क में खेल रहे हैं, पंछी आसमान में उड़ रहे हैं, हल्की हल्की हवाएं चल रही है, लोग वहां पर बैठकर समुद्र की लहरों को देख रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बाहर का दृश्य इतना खूबसूरत है कि वहां से नजर हटाने का मन नहीं करता। वो आदमी रोज अपने दोस्त को बाहर के दृश्य के बारे में बताता था और उसका दोस्त बहुत ही ध्यान से उसकी बात सुनता था और मन ही मन सोचता था कि काश मैं भी जल्दी से ठीक हो जाऊं ताकि मैं बाहर के सुंदर नज़ारे को देख सकूं। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उस आदमी की मृत्यु हो गई जो कि खिड़की के बाहर की दृश्यों के बारे में अपने दोस्त को बताता था। जब दूसरे आदमी को पता चला कि उनके दोस्त की मृत्यु हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि अब मुझे बाहर की दृश्यों के बारे में कौन बताएगा। उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड था, वो अपने बेड से उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था और इसीलिए वो बाहर के नज़ारों को देख नहीं सकता था। लेकिन उसके दोस्त ने जिस तरह से उसे बाहर की दृश्यों के बारे में बताया था, इससे हमेशा उसके मन में आता कि काश मैं किसी तरह से अपने बेड से उठकर एक बार कम से कम बाहर के नज़ारों को देख सकूं। बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखने की उसकी इतनी इच्छा बढ़ गई कि वो हर रोज अपने बेड से उठने की कोशिश करने लगा ताकि वो किसी तरह खिड़की के पास पहुंच जाए और कम से कम एक बार बाहर के नज़ारों को देख सके। उसने बहुत कोशिश की और अंत में एक दिन वो पूरी हिम्मत करके, पूरी कोशिश करके अपने बेड से उठ गया और किसी तरह से अपने पैर पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंच गया। खिड़की के बाहर जब उसने झांकने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि उसके दोस्त ने बाहर के बारे में उसे जो कुछ भी बताया था वहां पर वैसा कुछ भी नहीं था। खिड़की के बाहर तो सिर्फ एक दीवार थी। उसका मन गुस्से से भर गया और वो मन ही मन अपने दोस्त को कोसने लगा। वो कहने लगा कि मेरा दोस्त एक झूठा इंसान था, उसने मुझसे झूठ बोला। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और अपने दोस्त के बारे में कहने लगा कि अच्छा हुआ कि ऐसा झूठा इंसान इस दुनिया से चला गया। उसकी चिल्लाहट को सुनकर एक नर्स रूम में पहुंच गई और उसने उस आदमी से पूछा कि सर, आपको क्या हो गया? तो उस आदमी ने नर्स को सारी बातें बता दी। तो इस पर नर्स बोली कि सर, आपका जो दोस्त था वो तो अंधा था और वो तो बाहर देख भी नहीं सकता था। यह सुनकर उस आदमी का गुस्सा और बढ़ गया और उसने उस नर्स से गुस्से में कहा कि जब उसे दिखाई नहीं पड़ता था तो फिर मुझसे इतनी झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। इस पर नर्स बोली कि सर, मुझे ये तो पता नहीं है कि आपके दोस्त ने आपसे झूठ क्यों बोला, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए ही किया। नर्स आगे बोली कि सर, आपका पूरा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके आज आप अपने पैर पर खड़े हो पाए, इसका कारण भी आपका दोस्त ही है, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर बाहर देखने की एक इच्छा पैदा कर दी और उसी की वजह से आज आप अपने पैर पर खड़े हो, क्योंकि इच्छा में बहुत शक्ति होती है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी सबसे पहले हमें ये सिखाती है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम दूसरों को थोड़ी सी खुशी तो दे ही सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं हो कि हम दूसरों की मदद कर सके, लेकिन हमारे पास अच्छे शब्द तो है ना दूसरों की मदद करने के लिए।
क्योंकि कभी कभी आपका एक शब्द ही किसी की जिंदगी बदल देती है। आपका एक शब्द, आपकी एक सलाह दूसरों के अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा कर देती है, जिससे कि दूसरा इंसान कुछ ऐसा कर जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों, जरा सोचने की कोशिश करो कि आज अगर हर इंसान एक दूसरे की मदद करने लगे तो कितनी सुंदर होगी ये दुनिया। तो बस मैं भी आपसे सिर्फ इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि आपसे जैसे भी हो सके दूसरों की मदद कीजिए। अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुछ अच्छा बोलकर ही लोगों की मदद कीजिए। इससे दूसरों की जिंदगी में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी।